अभी अभी पटना के एयरपोर्ट से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एलबीस यादव, खेसारी लाल यादव और मेजर कटारिया जो एक साथ जो है पटना में एक सबसे बड़ा इवेंट्स के साथ आ रहे हैं। अभी आपको जो है खेसारी लाल का लाइव वीडियो दिखाते हैं। यादव और इस बार आप सबके साथ ना मस्ती करने वाला हूँ। पटना में 1 मार्च 2026 की होली आप सबके साथ मैं मनाने वाला हूँ, जो कि करा रहे हैं हमारे शुभ आरंभ इंटरटेनमेंट और मौर्या बिल्डर्स। और मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे भाई एलबीस यादव जी और लोकेश कटारिया, तो हम सब पूरी टीम के साथ आ रहे हैं संग्रीला पैलेस पटना में। तो इस बार जो मजा करेंगे ना, एलबीस भाई ने बोला है कि सिस्टम हैंग होगा, तो हैंग होगा और इस बार हम हैंग करेंगे पूरे सिस्टम को। तो 1 मार्च 2026 को पटना में संग्रीला पैलेस, ऑर्गेनाइजर बाई शुभ आरंभ इंटरटेनमेंट। और जल्दी से आप सब टिकट ले लो, नहीं तो शायद टिकट का रेट भी बढ़ने वाला है क्योंकि सिस्टम हैंग होने वाला है। सब्जियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही होता है, इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। और बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो है। तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहा है। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है, इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है, ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एक कलाकार भी हैं। बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी एक इंसान के तौर पे देखा जाए तो है। और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर आप कार्य करिए। किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है। बिहार की उन्नति बिहार में काम करने से होती है, किसी को बुरा और भला बोलने से बिहार की उन्नति नहीं होती। तो मनोज तिवारी ने एक गाने के माध्यम से आप पे तंज कसा। उन्होंने कहा है गड्ढा में गिर गए हैं खेसारी लाल यादव। राजद पार्टी गड्ढा है क्या? देखिए, उनका अपना सोच हो सकता है, वो जहाँ है उनके लिए बेहतर है, मैं जहाँ हूँ मेरे लिए बेहतर है। अब उनके शब्दों के साथ मैं नहीं जाता, क्योंकि उनसे मेरा व्यक्तिगत एक रिलेशन है और बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनको मैं प्यार करता हूँ। और वो राजनेता है, तो राजनेता ऐसे बोलते रहते हैं, तो उनके शब्दों पे मैं नहीं जाता। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई के तौर पे हमेशा से उनका सम्मान मैंने किया है और आजीवन करता रहूँ। काजल राघवानी ने कहा है कि मैं खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म करना चाहता हूँ, क्या आप देखिएगा? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है कि उन्होंने कहीं कहा है, हो सकता आप लोगों ने सुना हो, क्योंकि उन्होंने ही पहले मना किया था कि नहीं, मैं आजीवन उनके साथ काम नहीं करूँगी। तो शायद अब उनका अपना विचारधारा हो बदल गया हो, क्या सिचुएशन था नहीं पता, बट वेलकम है। अगर वो करना चाहती है तो मैं किसी को मना करने वाला कौन होता। काजल राघवानी के साथ गठबंधन बनेगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी कलाकार को कह दूं कि नहीं इसके साथ नहीं। मनोज तिवारी ने एक होली का गाना गाया है, उसमें कहा है खेत में दिखे पवन सिंह का पावर और गड्ढा में खेसरिया। क्या लगता है कि इस तरीके का तंज कसा जा रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए, ये दुनिया की बातें करके ना मुझे नहीं लगता कि इधर उधर की बातें करके न बिहार के संगीत को भला हो सकता है और ना ही बिहार के लोगों का भला हो सकता है। और इसी बात को लेकर खेसारी लाल यादव, एलबीस यादव, मिस्टर कटारिया, मुकेश कटारिया जो भी एक साथ जो है पटना के इवेंट में आ रहा है। और अभी खेसारी लाल यादव के लिए जो है खेसारी लाल यादव ने बताया कि पटना में सबसे बड़ा सिस्टम हैंग होने वाला है, क्योंकि जब एलबीस यादव, खेसारी लाल यादव और मुकेश कटारिया आ रहे हैं तो सिस्टम हैंग तो बनता है भाई। इसीलिए एलबीस यादव, खेसारी लाल यादव जय बप्पा की एक वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो।